Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. हसन क्या हो गया किधर से एनर्जी आपके अंदर एकदम। ओ भाई, मैंने अपनी पिछली वीडियो देखी है और मैं हैरान, परेशान, गुमान, वहमो गुमान। मैंने कहा ये क्या हो गया? और फिर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये आपको क्या हो गया, आमना हाँ, बीमार है और आपकी एनर्जी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हसन यू स्टोल माय थंडर। अल्लाह माफ करे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हाँ, का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये वीडियो में क्या हुआ? तो वो शाहरुख ने, किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये बगैर फिल्टर के आज वीडियो आ गई। सीरियसली। लेकिन नहीं मैं ये मैं कहना बड़ी मैं हैरान। नहीं मैं ये हाँ कहना चाहूंगा कि कोई फिल्टर नहीं लगा होता मेरी वीडियो के ऊपर। मैं आपको ये दोबारा रीइटरेट करना चाहूंगा, कोई जी। फिल्टर विल्टर का चक्कर नहीं है। एक्चुअली फिल्टर लगाने हटाने के बजाय शाहरुख ने कोई गंदा फिल्टर लगा दिया था, इस वजह से ये मसला हो अच्छा अच्छा गया। हाँ। अच्छा। हाँ मैं परेशान थी वैसे आपको देख के। एक तो आपकी सेटिंग बदली हुई थी बहुत। मेरे ख्याल है आप आइंदा दफ्तर में ना किया करिएगा रिकॉर्ड। नहीं, मैंने कहा कि इसीलिए हाँ, आज मैं कोयल आ गया अकेला। मैंने कहा अकेला आपने ही बहुत सही, अच्छा किया। अकेला ही सही, लेकिन आज मैं बाहर धूप में, दिन के टाइम रोशनी में बैठ के ये हाँ वीडियो बनाऊंगा, ताकि लोगों हाँ। को अच्छा लगे देख के। डरे नहीं नहीं यू हूँ। यू यू टोटली स्टोल माय थंडर। बीमार मैं, लोग पूछ आपको रहे, मैं सड़ी गई बिल्कुल। मैंने कहा ये अच्छा है। नहीं नहीं, लेकिन आप देखें ना, कमाल क्या है आमना, आप हम्म। बीमारी के आलम में भी, मैंने आपको फोन किया, आपको याद होगा, मैंने जी। कहा आमना ये आप इतनी हॉट लग रही हैं, जो कि आप हमेशा लगती हैं माशाल्लाह। तो मैं मगर बीमारी में ज्यादा फ्रेश लग रही है। बीमारी में और जूम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, हम्म लैपटॉप के कैमरे के ऊपर, तो राइट। मतलब छा गई है माशाल्लाह। पता नहीं आमना कौन से आपने घाटों का पानी पिया हुआ है, समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा हमें भी वहां पे लेके जाएं किसी घाट पे आप, हम भी पानी वानी पिए वहां का, हमारी भी जिल्द। फिलहाल तो हसन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सारे रूट्स जो है वो एविडेंट हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे डिस्पाइट टेस्टिंग नेगेटिव, डिस्पाइट आइसोलेटिंग फॉर लाइक अ गुड 10-12 days, आई थिंक आई एम रेडी टू स्टेप आउट नाउ। आई नीड टू गो टू द सैलून। एंड वैसे भी 10 दिन के बाद तो आप कंटेजियस होते भी नहीं हैं। तो इस वीकेंड पे इंशाल्लाह जो 3 हमारे पेशेंट्स हैं वो भी दे आर रेडी टू वॉक फ्री। So I will also walk free, and by Monday, inshallah, I will be back to normal with my original hair. इंशाल्लाह फिल, इंशाल्लाह फिल्टर इंशाल्लाह। के साथ। लेकिन आपके साथ, आपके लिए मेरा एक सवाल है हाँ हसन। जी, हुक्म। अदर देन योर वेरी वेरी लो एनर्जी वीडियो लास्ट वीक, हाँ आपकी जो ये आपने अंगूठी पहनी हुई है, हाँ। मैं अज्यूम करती हूँ कि ये आपकी वेडिंग रिंग नहीं, ये मेरी वेडिंग रिंग नहीं है। है। नहीं है नहीं वेडिंग रिंग? नहीं नहीं। तो लेकिन फिर ये आप, कोई बड़ी खास रिंग है जो कि ये इतनी ढीली होने के बावजूद ना ये गिरती है ना घूमती है ना आप उसको उतारते हैं। ये तो ये जरा ये तो बताएं। ये ढीली नहीं है आमना, ये ढीली नहीं है। मेरी जिस आदत है कि मैं बात करते करते अक्सर आई प्ले विद इट, तो वो मैं रियलाइज भी नहीं करता। कभी कभी वो लोग ही उस दिन कमेंट कर रहे थे, कभी मैं उसको ऐसे कर लेता हूँ आधी उंगली पे, कभी मैं ऊपर ले आता हूँ, हाँ। कभी मैं उतार देता हूँ हाथ में ले आता हूँ, कभी मैं उसको पहन लेता हूँ। तो बात कॉन्वर्सेशन करते करते आई डू दीज थिंग्स विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो वो अच्छा मैंने, मैं तो ऐसी, मेरी 2 अंगूठियां जरा सी लूज थी तो मैं तो घुमा चुकी हूँ। तो आप बहुत ही, आप मतलब मेरी काबिल शुक्र आमना इंसान है। सोने की या हीरे की अंगूठी तो है नहीं, चांदी की है ये। तो हम्म। वो इतना कोई अल्लाह रहम करेगा। आपकी तो बहुत महंगी होती हैं अंगूठियां, आपकी अगर गुम जाएं तो फिर ज़्यादा मोर प्रॉब्लमेटिक द है। रीजन कि मेरी नहीं घूमनी चाहिए और आप। हाँ, खैर तो एनीवे मैं कह रहा एनीवे। हूँ कि आपकी गुमने का ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी ना गुम भी जाए तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चले हसन, आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, करा रहे हैं आज हॉट बाइट्स में? मैं आमना जी आपकी अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हमारी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट है। हम्म वो डेवलपमेंट क्या है, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर डेवलपमेंट क्यों है, उस हम्म डेवलपमेंट के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन कौन लोग हम्म इन्वॉल्व हैं, ये सारी हम्म डिस्कशन आमना जी आज हम करेंगे आज की हॉट बाइट्स के सेशन में। लेकिन उससे हम्म पहले हम लेंगे एक टाइटल ब्रेक, क्योंकि आपको पता है कि हम्म। टाइटल ब्रेक में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्यारे व्यूअर्स को कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जी। बेल आइकन भेंट करें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शाम रात 8 बजे आप लोग एक बड़ा धमाकेदार और मेजर इंटरव्यू हमारा देखने जा रहे हैं। वो किसके हम्म साथ है वो भी हम आपको शायद बता दें इस वीडियो के एंड पे, बट हम्म
सबसे आसान काम ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको उसकी और आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। मैं और आप और आमना मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, सुना है आप बड़ा फ्रैटरनाइज करते रहे हैं इस वीकेंड पे, हाँ जी आमना। और बहुत बड़ा आपने एक इवेंट अटेंड किया। जी, उस इवेंट पे आप भी इनवाइटेड थी, जी और क्योंकि क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, आप वो इवेंट अटेंड नहीं कर सकी। जी बट इवेंट था hosted by हुमायूं सईद and अदनान सिद्दीकी in honor of a Turkish delegation। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टर्किश डेलीगेशन में कौन लोग थे। जी आमना जी, पिछले साल एक बहुत इंतहाई बड़े फिनोमिनन ने पाकिस्तान को आके हिट किया, जिसका नाम था अर्तुरुल। जी और एक सुनामी की तरह वो, हालांकि सुनामी को इन अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक डेविस्टेशन क्रिएट करता है, बट कह लें कि एक बहुत बड़ी क्या आमना जी, क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए अर्तुरुल के लिए, आप बताएं। नहीं, एक मतलब एक एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग आइकॉनिक किस्म का। आइकॉनिक हाँ किस्म की सीरीज थी जिसने जी आके मतलब है कि चक दे फटे कर दिया, ऐसे कह लेते हैं, चले ठीक चक है। दे फटे कर दिया अर्तुरुल ने आके। एवरीबडी वॉच्ड इट, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड अर्तुरुल ऑब्वियसली इज इन द फर्स्ट टर्किश सीरीज दैट वी हैव सीन इन पाकिस्तान। टर्किश ड्रामे काफ़ी सालों से पाकिस्तान में चल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। बट अर्तुरुल जैसी रीच पहले किसी टर्किश ड्रामे की आई सपोज नहीं थी। जी तो ये जो एक वेव क्रिएट हुई अर्तुरुल की वजह से, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई टर्किश एक्टर्स के लिए भी और पाकिस्तानी एक्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी, इन द सेंस कि टर्किश एक्टर्स गॉट फाइनेंशियल और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। जैसे कि हमने देखा बहुत सारे जो अर्तुरुल के स्टार्स थे उनको स्पॉन्सरशिप्स मिली, जी उनको बिल्कुल, इंडोर्समेंट्स मिली बहुत ज़्यादा। इंडोर्समेंट्स मिली, वो आए पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान ने भी जब देखा उन्होंने कि यार कि इस तरह की सीरीज़ की इतनी पॉपुलैरिटी है, तो लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म करने शुरू किए आइडियाज़ कि किस तरह से प्रॉबेबली हम टर्की के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है। इसी दौरान डॉक्टर काशिफ अंसारी, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, पीएसएल के साथ भी काम करते रहे हैं, अंसारी फिल्म्स हैं उनका, तो वो हमारी इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं। वो और अदनान सिद्दीकी जो कि हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, वो लोग जी गए टर्की अभी लास्ट ईयर, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट ईयर। वहाँ पे उन्होंने जाके विजिट किया अर्तुरुल की टीम को। अर्तुरुल हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय टेकडन फिल्म्स, और टेकडन फिल्म्स के जो ओनर हैं मिस्टर कमाल टेकडन, उनके साथ जाके उनकी मुलाकात हुई। तो जब उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे काशिफ अंसारी ने जब मिलाया अदनान सिद्दीकी को, तो उन्होंने वहाँ पे रियलाइज किया कि यार कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की इन टर्म्स राइट ऑफ क्रिएटिंग अ बिग सीरीज, फिल्म या प्रोजेक्ट या सीरीज जो भी आप कह लें। अदनान सिद्दीकी और काशिफ अंसारी ने फिर इन्वॉल्व किया साथ में हुमायूं सईद को। बेसिकली इट इज़ काशिफ अंसारी जिन्होंने ये डील क्रैक की वहाँ पे टेकडन फिल्म्स के साथ, कमाल टेकडन के साथ, और उनके साथ ओके कोलैबोरेट करके ये डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ ये काम करना चाहिए, जॉइंट कोलैबोरेशन उनको करनी चाहिए। तो काशिफ साहब खुद उस दिन इवेंट पे थे, तो वो कह रहे थे कि यार मेरी तो इतनी टेक्निकल स्किल नहीं है, वहाँ पे जब मीटिंग हुई तो मुझे चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आई, तो मैंने रीच आउट किया अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद को, जो कि हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ऑब्वियसली हर तरह की टेक्निकल स्किल, एक्सपर्टीज उनके पास है, दोनों एक्टर्स भी हैं, दोनों प्रोड्यूसर्स भी हैं, बड़े बिग बिग प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, बिग बिग प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर टाई अप किया हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के साथ। अनफॉर्चुनेटली हुमायूं वहाँ पे जा नहीं सके टर्की। अदनान ने भी बताया कि वो भी एक बार वो गए, दूसरी बार वो भी नहीं जा सके। तो फिर सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि उन्होंने टेकडन फिल्म्स के जो ओनर हैं कमाल टेकडन, उनको पाकिस्तान में इनवाइट किया। राइट पाकिस्तान जब वो आए तो वो आके यहाँ पे मिले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ, शहरियार खान अफरीदियन जिनके साथ आपको याद होगा मैं और जी आमना जी, गए हम थे गवर्नर मिलने। हाउस गए थे। हम गवर्नर हाउस गए थे, वहाँ पे हमारी उनके साथ मुलाकात हुई वहाँ पे, और वो भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने फिर ये हुमायूं की और अदनान की और काशिफ अंसारी साहब की और टर्किश डेलीगेशन की आगे मीटिंग्स करवाई, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, प्रेसिडेंट साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ
शिबली फराज हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उनके साथ भी मुलाकात हुई, फिर सिंध गवर्नर से भी वो मिले यहाँ पे कराची आके, तो उन्होंने सब से मुलाकात की और सब ने फिर अश्योरेंस दिलाई एक जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, विच इज द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। ये तो मैंने आपको मैं बैकग्राउंड दिया। एक सेकेंड, जरा मुझे एक बात बताएं कि आपने ये सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है या आपको याद है? ये मुझे याद है आपने। मैं बड़ी बात है वैसे हसन, मैं सोच रही थी कि आपकी कहानी खत्म कब होगी तो मैं आई कैन गेट अ वर्ड इन। अभी तो कहानी शुरू हुई है ओए आमना होए जी। होए, पार्टी, अच्छा। अभी तो कहानी का मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है कि ये राइट, हुआ क्या है। तो राइट। बेसिकली जो प्रोजेक्ट ये लोग बनाने जा रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट है क्या, वो सबसे इसकी इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड है, प्रेसिडेंट साहब भी ऑन बोर्ड। मतलब ये कह लें कि द पाकिस्तानी स्टेट इज 100% ऑन बोर्ड एंड इट हैज अश्योर्ड दीज गाइज 100% ऑफ कमिटमेंट एंड सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसी भी तरह की सपोर्ट उनको चाहिए। उन्होंने बोला है कि वेयर देयर, आप ये प्रोजेक्ट बनाएं, हर हाल में बनाएं। अच्छा जी, इसी तनाजुर में जो कराची में इवेंट हुआ था, वो यही इवेंट हुआ था बताने के लिए कि ये है क्या चीज़, ये डेवलपमेंट हुई क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग तस्वीरें देख रहे थे। अब्दुर्रहमान आल्प के नाम से एक कैरेक्टर है अर्तुरुल में, और उस्मान की जो सीरीज बनी है उसके ऊपर भी, जिनका असल नाम है जलाल। पाकिस्तान में तो हम जलाल ही कहते हैं, टर्की में शायद उनकी कोई प्रोनाउंसिएशन अलग हो। वो भी आए हुए थे, तो लोगों को वो भी कंफ्यूजन थी कि वो क्यों आए हैं, क्या है। जलाल बेसिकली वाज बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ अर्तुरुल। तो जब टेकडन फिल्म्स की जो प्रोड्यूसर्स थे वो जब पाकिस्तान आ रहे थे, तो जलाल उनके साथ वैसे ही आ गए। अच्छा। उनकी कोई इस जो प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो राइट। बात अभी कंफर्म्ड नहीं है। अच्छा। बट ही केम टू पाकिस्तान बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तानी पीपल हैव बीन गिविंग अ लॉट और शावरिंग अ लॉट ऑफ लव ऑन टर्किश स्टार्स, स्पेशली स्टार्स ऑफ अर्तुरुल। तो इसलिए वो वैसे पाकिस्तान आ गए अपने फैंस को मिलने के लिए। जो प्रोजेक्ट की अब हम बात करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, आमना अच्छा, ये है बताऊं आपके आपको? पास ये इंफॉर्मेशन? हाँ जी ओए आमना जी, आपको तो पता है कि हम होए, तो सारी इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं। अच्छा, जबरदस्त जी। अब्दुर्रहमान पेशावरी नाम के एक हमारे बहुत बड़ी हिस्टोरिकल फिगर गुजरे हैं, जो कि 1886 में पेशावर में पैदा हुए। जी। अच्छा, तो अराउंड द अर्ली 1900s में, मुझे अब ये सारी बातें मैंने लिखी हुई नहीं है तो याद नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दिएगा, आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बाल्कन वॉर्स यूरोप में ब्रेकआउट कर गई, टर्की भी जिसमें इन्वॉल्व था। तो उस वक्त पाकिस्तान तो ऑब्वियसली था नहीं, तो जो प्री पार्टीशन इंडिया था, वहाँ से अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स वेंट टू टर्की, ठीक है, एज पैरामेडिक्स। उस ग्रुप का पार्ट बने अब्दुर्रहमान पेशावरी, who was as a matter of fact only 26 years old. This is I'm talking about 1912, ठीक है। तो जी, he was 26 years old and from a very well-to-do family. He एक्सट्रीमली was वेल from टू a द very extremely, जी बिल्कुल, पेशावर की बहुत रिच और एफ्लुएंट फैमिली थी, तो ऐसा नहीं था कि वो कोई बेचारे से थे। बहुत पढ़े लिखे और बहुत समाधि इमेंसिपेटेड। समाधि या समदानी फैमिली थी उनकी, जो कि ऑलमोस्ट हाफ वो पेशावर ओन करते थे उस वक्त। जी। जी। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल हेल्प लिए बगैर अपने तौर पे पैसे जमा करके इकट्ठे करके, ताकि क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पता चली बात मेरे पेरेंट्स को या मेरे फादर को, तो वो जाने नहीं देंगे, वो कहेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम किधर जा रहे हो। तो उन्होंने खुद ही से ये सब कुछ प्लान करके और फाइनल मोमेंट पे अपने पेरेंट्स को बता के, एज अ पैरामेडिक विद दिस ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, ही वेंट टू टर्की टू हेल्प आउट द टर्किश ब्रदर्स, जो इस वक्त वॉर में इन्वॉल्व थे। अब ये लोग वहां पे गए, वहां पे उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया, और उस जमाने में उनको काफी प्रेस कवरेज भी मिली, बिकॉज अगर आप सोचें एक सेकंड के लिए 1900s में चले जाएं, और वो भी 1912 में, तो वहां पे जहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश राज है, वहां से अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स टेक्स दैट लॉन्ग जर्नी, बिकॉज उस वक्त तो बड़ा लंबा एक टर्की की तरफ सफर था, वो सफर किया, उन्होंने काफ़ी टाइम लगा के वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँच के उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। तो इट मस्ट हैव बीन अ रियली बिग डील। अभी शायद हमें ये बात लग रही होगी यार कि बड़ी आम सी बात थी, बट उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में इट वाज अ बिग डील। तो वो जब वहाँ पे गए, और फिर वहाँ पे इवेंचुअली टर्की वो जंग जीत गया, हालात बेहतर हो गए, सब वापस आ गए, लेकिन अब्दुर्रहमान पेशावरी स्टेड बैक। जी। उनको टर्की से प्यार हो गया, उन्होंने कहा कि अब मेरा जीना मरना टर्की के साथ ही, और फिर उन्होंने वहाँ पे अपने आप को इनरोल कर दिया टर्किश मिलिट्री में। टर्किश जी। मिलिट्री का वो हिस्सा रहे, फिर उन्होंने आगे चल के खिलाफत मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो बेसिकली
जो सीरीज ये लोग बनाने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन अब्दुल रहमान पेशावरी एंड द सीरीज इज गोइंग टू बी कॉल्ड तुर्क लाला. Lala, as we all know, in Because that was his kind of his pet name. his pet He's name. known as Turk Lala. Turk Lala. Turk Lala. Lala, we know in जी Pashto means brother, elder जी brother, and Turk obviously comes from Turkey. So Turk Lala के नाम से वो जाने जाने लगे और फिर later on खिलाफत मूवमेंट में कितना उन्होंने रोल प्ले किया, क्या उनकी सारी सर्विसेज थी टर्की के लिए. So that is the person जिनके ऊपर ये सीरीज बेस्ड होगी. Now आमना जो अच्छा सबसे ना एक सेकंड ठहर जाए जी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये जो अब्दुल रहमान पेशावरी थे ही वाज assassinated in 1925 तो ही वाज वेरी यंग व्हेन ही डाइड एज वेल ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी इनकी जिंदगी है और years एक्टिव इन वॉर आई मीन वर्ल्ड वॉर वन में भी इन्होंने हिस्सा लिया एज पार्ट ऑफ द ऑटोमन आर्मी और ऑल ऑफ दैट अब मेरे दिमाग में जो सवाल है मे बी आई एम जंपिंग द गन who's going to play Turk Lala हाँ जी आमना जी in this आपके entire because he's a very young man. He has to be somebody who's tall and strapping macho and good looking and gora because Peshawar Pathan hai और टर्किश you भी know आती all of हो that टर्किश भी आती हो Turkish तो खैर आ जाएगी देखें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि he was 26 when he went to जी Turkey and he जी passed away he was assassinated when he was 39 तो अब्दुल जी रहमान पेशावरी तुर्क लाला जो थे उनकी जो ज़िंदगी इख्तिताम ही कर गई 39 इयर्स पे तो बेसिकली ये स्टोरी होगी 26 से लेके 39 की जो पिवटल जो जी मेन बिल्कुल उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल हिस्सा है राइट. बिल्कुल तो आप बताएं ना आपके दिमाग में कौन आ रहा है आपके जहन में आ रहा नहीं होगा तो कोई. हमारे वेटरन्स तो वैसे ही आउट हो जाते हैं ना बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एट दिस पॉइंट दे शुड बी प्लेइंग समबडी सो यंग maybe somebody new I'm thinking कोई पता नहीं because हमारे कोई जितने पता नहीं एक्टर्स हैं कोई पता नहीं हमारे जितने एक्टर्स हैं अगर देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड हैं बहुत ज्यादा बट नन ऑफ देम आर वेरी टॉल और वेरी माचो बिल्ट अगर आप देखें जिस तरह आर्थर की कास्ट अगर आप देख लें तो देर ऑल स्ट्रैपिंग लैड्स आई मीन 6 फुट से ऊपर उनके कद हैं एंड देर वेल बिल्ट एंड देर मेरे जहन में दो नाम आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि ये 6 फुट से कद उनका ऊपर हो और जो आपने सोच भी लिया नहीं मैं मेरे जहन में मुझे नहीं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी हुमायूं से बात हुई थी मैंने उनसे ये सवाल पूछा मैंने जब हम इवेंट पे गए तो मैंने कहा हुमायूं कौन प्ले करेगा बिकॉज ये तो सारी सीरीज रेस्ट ही उनके शोल्डर पे कर रही है एंड वुड दिस बी अ पाकिस्तान. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो सीरीज बनने जा रही है बिकॉज इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन तो इसमें टर्किश एक्टर्स भी होंगे इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स भी होंगे ये of course तुर्की में भी शूट होगी ये पाकिस्तान में भी शूट होगी. जी इसकी जो पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन होगी वो इंटायरली ओवरसी करेंगे हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी. तो ये कोई मतलब ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें हम बोलें कि यार कि खाली एक तरह के एक्टर्स होंगे या एक तरह बिकॉज इट्स सच अ बिग बिग ह्यूज सीरीज. और मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अब्दुल रहमान पेशावरी के जो भाई थे दो भाई मुझे नहीं पता उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाएगी सीरीज में या नहीं बट वो बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स थे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदे आजम के साथियों में से थे वो लोग. तो इट इज़ वेरी लाइकली कि शायद हम झलकियां देखें सीरीज में उस टाइम के उस टाइम पे कायदे आजम की प्रॉबेबली आई डोंट नो मैं सिर्फ ये बात मुझे पता नहीं है कि स्क्रिप्ट होगा कैसे बट इट इज़ वेरी लाइकली कि हम उस टाइम के जो और प्रोमिनेंट फिगर्स थे उन सबको देखें और यही बात आती है कि उन सारे फिगर्स को कौन प्ले करेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट तुर्क लाला बट तुर्क लाला के मैं देख रहा था जो आप कह रही हैं बात के गबरू जवान जो टाइप हमारे हैं वो मुझे तो एक हुमायूं से ही लगते हैं हमजा अली अब्बासी लगते हैं जिनके कद भी ठीक हैं और जो वेल बिल्ट भी हैं बट आई डोंट नो ना ही हुमायूं ने मुझे कोई इंडिकेशन दिया उन्होंने कहा कि अभी कास्टिंग में इसकी टाइम है अभी ये एक स्क्रिप्टिंग की स्टेज पे है एंड वंस दैट्स डन then the move will be into casting. Anything can happen. They can even get a new person on board, new actor को भी ले सकते हैं पुराना भी कोई कुछ भी हो सकता है but this is a call that's going to be taken. I would like to think that at least जो तुर्क लाला का कैरेक्टर है वो कोई पाकिस्तानी प्ले करेगा बिकॉज जब वो 26 साल के टर्की गए थे तो ऑब्वियसली ही वुड बी स्पीकिंग पश्तो एंड ही वुड बी स्पीकिंग उर्दू and then he would be learning to speak Turkish, right? जी Not the other way around. तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च भी जाएगा जो भी प्ले करेगा उसको फिर टर्किश भी सीखनी पड़ेगी तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में इतनी तो बैकग्राउंड वर्क होता है बिल्कुल और ये होगा ये देखें ये क्योंकि होगा ये
जो मैं उस दिन जब इवेंट पे गया कराची में, जो इवेंट था बेसिकली वाज होस्टेड बाय अदनान सिद्दीकी एंड हुमायूं सईद। तो मेरी उस दिन जो इवेंट का पर्पस था वो यही था, टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ अस टू द टर्किश डेलीगेशन एंड टू द प्रोजेक्ट। तो उसमें सारे लोग थे, तो मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी लोगों के साथ। तो इवन टर्की प्लान कर रहा है कि इसको अर्थरुल से 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्शन या बिगर प्रोडक्शन पे लेके जाए। और ये अगर आप सोचें ऑब्वियसली, तो अर्थरुल जो है वो थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक तो ऑब्वियसली नहीं है, बट एक ऐसे वक्त की कहानी है कि जहाँ पे आपने खाली खुले मैदान और घोड़े दिखाने हैं, विच इज़ रिलेटिवली ईजियर टू क्रिएट अ वर्ल्ड इन द 1900s। यू नो, जब आपने 1912 या 1920 या 1900 अर्ली 1900s की आपने दुनिया क्रिएट करनी है, उसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी। ये जो तुर्क लाला का कैरेक्टर है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली प्री पार्टीशन। और जहाँ तक हमारे पढ़ने में आ रहा है, ही वाज आल्सो वेरी क्लोज टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी तो अब ये किस तरह इसको स्पिन करते हैं? आई वुड लाइक टू थिंक, ऑल्दो देयर इज नथिंग अबाउट हिज लव लाइफ और पर्सनल लाइफ एनीवेयर, हाँ हाँ। मेरे ख्याल है शादी इन्होंने नहीं, ही नहीं नेवर की। गॉट मैरिड। His career moved as a medic to a soldier to a diplomat. I mean, he was Turkey's first diplomat to Afghanistan. यस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी बन सकती है। शायद थोड़ा फिक्शनल एंगल इसको दें, जैसे अर्थरुल में भी दिया उन्होंने विद हलीमा सुल्तान और ये सारा। वी डोंट इवन नो इफ दैट्स ट्रू, बट आई वुड लाइक टू थिंक कि थोड़ा सा कोई एक रोमांटिक एंगल या वो भी वो ऐड करेंगे, ह्यूमन एलिमेंट, यू नो, जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। कि सिर्फ वॉर और सारा वो ना हो। बट लेट्स सी, बट इट्स अ ग्रेट इट्स अ आइडिया। ग्रेट आई मीन आइडिया। सर्टेनली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड देखें, टू। और इसकी फाउंडेशन पे जो चीज़ है ना आमना, वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि हम टर्की जब जाते हैं, आप नहीं गई, मैं गया मैं 2-3 बार गया, जी, आप बहुत अभी तक शुक्रिया नहीं आपका ये गई। पॉइंट आउट लेकिन करने का। जी, मैं अभी तक नहीं गई, मेरा 2021 के बकेट लिस्ट पे टर्की है। इंशाल्लाह जब आप टर्की जाएंगी तो आप ये रियलाइज करेंगी कि दे आर सो फ्रेंडली एंड सो वार्म टुवर्ड्स पाकिस्तानीज, एंड सेम इज द केस विद पाकिस्तानीज। अगर यहाँ पे टर्की से कोई आता है, और अब तो जो हमने प्यार टर्की के स्टार्स को दिया है, और जो हमने अर्थरुल को दिया है, और जो हम वैसे भी टर्की सीरीज को देते जी। आ रहे हैं, तो दोनों मुल्कों की तरफ से बहुत गहरा एक ताल्लुक है, बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत सारा प्यार है। तो बेसिकली दिस सीरीज विल टैप इनटू द फाउंडेशन ऑफ दैट फ्रेंडशिप, कि यार ये फ्रेंडशिप शुरू कैसे हुई। एंड दैट इज यू नो वेरी इंट्रीगिंग एज फार एज पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप इज कंसर्न। वी आर गोइंग टू बी, जैसे हुमायूं ने भी कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया और उन्होंने बोला, इंशाल्लाह दिस सीरीज विल प्रूव टू बी अ न्यू चैप्टर इन पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट टर्की के लिए भी, टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज। और आमना, जो हम उस दिन शहरियार अफरीदी साहब के साथ जब मीटिंग में गए थे, वो सारी डिस्कशन ही आपको याद है इस चीज़ के ऊपर हो रही थी कि वी हैव टू प्रोमोट अ सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त मैं और आप भी सोच रहे थे कि सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन दैट डायरेक्शन एज वेल। जी, जी, बिल्कुल, to actually celebrate our own heroes and, you know, our historical figures, all of that. Also, not just promoting a softer image of Pakistan, Hassan, but also elevating the production value of projects made in Pakistan. एब्सोल्युटली। जैसे कि हम पिछले 2 साल से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, मगर प्रोडक्शन वैल्यू कोई इतनी हाई नहीं होती। सो दिस विल बी ऑल्सो अ ग्रेट रेजिंग ऑफ द बार कि भी ऐसा प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में बन सकता है। You're saying that the Pakistani state is going to sponsor it? जी, दैट्स द जो डॉक्टर काशिफ अंसारी ने जब अपनी छोटी सी स्पीच दी उस इवेंट पे, तो उन्होंने यही बोला कि पाकिस्तान जी। स्टेट ने हर तरह की अश्योरेंस हमें दी है। और जैसे हमारी मीटिंग में शहरियार खान आफरीदी ने भी बोला था, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर फाइनेंशियल मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो फॉर श्योर, बट अगर फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल में द स्टेट इज़ देयर, जो कि पढ़ भी सकती है आमना, अगर इतनी बड़ी प्रोडक्शन वो करने जा रहे हैं। और जो हम जो प्रोडक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो सेट्स आप सोचें ना, कि अगर 1900 के सेट्स पाकिस्तान में क्रिएट होने हैं, तो आप सोचें वो गलियां क्रिएट करना, उस तरह के ज़माने की गाड़ियां होना, उस तरह के पेवमेंट्स होना, उस तरह के कॉस्ट्यूम्स होना, तो दैट्स सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कोई आम बात तो नहीं है। और ऑब्वियसली उसको आपने वर्ल्ड क्लास लेवल पे क्रिएट करना है। मैंने एक और, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली उसी इवेंट पे, कि टर्की इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, जो वो अपना कंटेंट एक्सपोर्ट करता है, इट इज एक्चुअली द नंबर 2 इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे जहन में ये आता है ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड देन अदर इंडस्ट्रीज, but it's actually Hollywood, Turkey, and then the other industries, because the kind of content that they're exporting.
सो इतनी वर्ल्ड क्लास अगर वो भी एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी स्टेट लेवल के ऊपर एक एक चीज़ को लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच ही होगी, कोई आम सी तो नहीं होगी। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो वो स्टेट की आई थिंक स्पॉन्सरशिप और स्टेट की हेल्प के बिल्कुल बगैर तो शायद बिल्कुल पॉसिबल भी ना एब्सोल्युटली। हो। जी जी, एंड कमिंग बैक टू द कास्ट, मैं सोच ही रही हूँ जैसे आप जैसे जैसे बोल रहे हैं, आई एक्चुअली थिंक हमजा अली अब्बासी वुड बी अ परफेक्ट कास्टिंग, बिकॉज आई मीन ही इज गॉट द रूट्स एज वेल। मेरे ख्याल है उनको पश्तो भी बोलनी आती है। और बिल्कुल, बट दी ओनली चैलेंज इज जो भी प्ले करे, जो भी प्ले करे वो इट्स द चैलेंज इज टू लुक लाइक अ 26 ईयर ओल्ड। मुझे नहीं पता, अगेन वी डोंट जी नो कि वो जी सीरीज कब से शुरू होगी, क्या होगा, उसको थोड़ा जी बिल्कुल। फिक्शनल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कैसे लेके चलेंगे, वी डोंट नो दीज थिंग्स। सो आई गेस इट्स टू सून टू कमेंट ऑन द कास्टिंग, बट हाँ हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार तो जरूर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल है वर्किंग टाइटल भी तुर्क जी लाला ही है इस सीरीज जी, का, इस है ना? सीरीज का वर्किंग टाइटल इंडीड तुर्क लाला ही है। डू वी हैव अ टाइम फ्रेम कि कब तक तैयार होगी, कि बस अभी चल जी, तो चल रहा है? ये इसका क्योंकि आमना आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जिस स्केल का ये प्रोजेक्ट है, तो इसकी प्री प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट और हार्ड वर्क लगाया जा जी रहा है। तो उम्मीद है कि जी जी। सितंबर में ये शूट होगी, शूट होना शुरू होगी। तो अच्छा। आप सोचें कि राइट। 8-9 महीने का जिस काम के ऊपर प्री प्रोडक्शन हो रही है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर किस तरह के एक्सलेंट। उसकी डेडिकेशन है उस प्रोजेक्ट को लेके इन सब लोगों की। जी जी मैं मेरे जी। ख्याल में आई थिंक दिस इज द बेस्ट आउटकम ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ अर्तुगरुल। एब्सोल्युटली इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। ये देखें, ये जी इंटरनेशनली, मैं खाली तुर्की के साथ नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पहले कभी हुई है। ये बहुत एक, जी जी। देखें द मोमेंट आप जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, दैट इन इटसेल्फ इज अ क्लियर इंडिकेशन यार कि ये कोई आम छोटी लेवल की बात नहीं है। और द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने सब ने अपनी अप्रूवल दिया, अपनी बेस्ट विशेस देने के साथ साथ अपनी सपोर्ट भी प्लेज की है, तो ये इसका मतलब है कि ये दिस इज इंशाल्लाह गोइंग टू हैपन। ये कोई हवाई बात नहीं रह गई। और जिस तरह जी हमने बिल्कुल देखा है बिल्कुल। कि हुमायूं ने और अदनान ने जो एफर्ट पुट इन की है, यू नो, पाकिस्तान में आके जो टर्किश डेलीगेशन को जिस तरह से होस्ट किया है, काशिफ साहब को होस्ट किया है, और उस तरह से फिर जैसे हम तक ये सारी मैसेज पहुंचाया है, सारी बात पहुंचाई है, तो इन ऑल लाइकलीहुड दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। एक हिस्टोरिक फिगर के ऊपर जो ये सीरीज बनेगी इज इंशाल्लाह गोइंग टू विल प्रूव टू बी हिस्टोरिक एज वेल। जी। कह लें अब आप भी कि जी क्या कुछ। नहीं, मैं हाँ हाँ कह रही हूँ, सुन रही हूँ मैं। आप मुझे बताएं, कोई कोई बजट्स वगैरह सेट हुए हैं हसन इसके बारे में? नहीं, हम ना डू वी हैव लाइक एनी बजट्स इन लाइन और एनीथिंग? इस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन आप खुद ही सोचें कि एक जब कोई फिल्म बन रही होती है और कोई ड्रामा बन रहा जी होता है और उसका बजट एक सेट होता है, और वो कभी भी बजट के अंदर नहीं, जब एक बड़े स्केल की प्रोडक्शन हो रही होती है जी। हमेशा एक्सीड ही करता है बजट। तो इसका जो भी बजट सेट अभी किया भी होगा उन्होंने, आई थिंक इट्स हाँ टू उसको सून इट्स टू टू सून टू कमेंट, से। अभी तो प्री प्रोडक्शन फेज में है ये। बट जी जी आई जी। ऑल्सो वांट टू हाईलाइट द फैक्ट कि हुमायूं और अदनान दोनों बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बात वही आ जाती है कि हम अक्सर जो बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या जी ऐसा कर रहे हैं कि जो हम बोले यार कि दे आर गिविंग बैक टू सोसाइटी, या इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एब्सोल्युटली। क्रिएशन वो ऐसी क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या जिद्दत लेके आ रहे हैं, क्या वो चीज़ No, काम। I think that on a personal level, Humayun has given a lot back to the industry in terms of super hit films and super hit drama serials, and even as a producer, वो अच्छा content जो है वो public को दे रहे हैं. So I think वो एक बड़ा active और बड़ा ही healthy role play कर रहे हैं. He's not just taking, he's giving back a lot. And the same goes with Adnan Siddiqui. I think the more he's maturing, um, as an actor and as an artist, we know that he's very, very good. But with this step, it's like एक किस्म की ownership इन लोगों ने ले ली है कि भाई हमने अपनी इंडस्ट्री को, अपने टेलीविजन को, अपने सिनेमा को आगे बढ़ाना है और आगे लेके चलना है. It's not just about building relations with Turkey. It's also about building your own industry. So I think it's a very very good step. देखिए, मैंने I wish I could have attended that day. है ना, मैं आई वाकई विश में हाँ आई विश सो टू। मेरी हुमायूं से जब जी मैंने बात की, और ऐसे में उनसे मेरा है उनके साथ, मैं उनको छेड़खानी कर सकता हूँ उससे कि अच्छा आप ये
प्रोजेक्ट में एक्ट करेंगे नहीं करेंगे, सवाल मैं ऐसे पूछ रहा था उनसे कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे वो दे दें हाँ थोड़ी बहुत। तो उन्हें तो हाँ उनकी मुझे जो उनकी तरफ से लगा कि उनकी इंक्लिनेशन ये सोच गई नहीं उस तरफ कि उन्होंने इसमें काम करना है या नहीं करना। हुमायूं, एज वी नो हिम पर्सनली, is basically, you know, he has that craze to create good content. उनको प्रोडक्शन का जो एक शौक है और जो जुनून है, उनके मेरे ख्याल में वहमो गुमान में भी ये चीज नहीं गई कि उन्होंने इसमें काम करना है या नहीं करना, या प्रोजेक्ट में क्या एक्टिंग। I also think, Hassan, that Humayun Saeed is one of the few most secure in himself and unthreatened by other people हाँ and most generous of our bigger stars, you know. हाँ कि कभी किसी ने नहीं कहा कि they're threatened by हुमायूं सईद या हुमायूं सईद ने किसी को belittle किया या इज्जत नहीं दी. He's so confident in himself that he's an extremely generous person. तो वाकई ये दिमाग ही नहीं इस चीज पे जाता कि नहीं ये अपने आप के लिए कर रहे हैं या ही इज हाँ। डूइंग इट सेल्फ मोटिवेशनल या सेल्फ सेंटर्ड उनके मोटिव्स हैं. ऐसी बात नहीं है. नहीं, हुमायूं और अदनान दोनों का जो मोटिव इस सीरीज के पीछे है वो सिंपली, बिल्कुल सिंपली ये है कि जी. पाकिस्तान कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए सामने जो कि ट्रूली वर्ल्ड क्लास हो, बस इसके मेरे बियॉन्ड ख्याल है कि उनकी। हर सीनियर एक्टर का ये एक एम होना चाहिए कि वो क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं. एब्सोल्युटली। So, I mean, so this, if Humayun Saeed and Adnan Siddiqui can leave the legacy of creating this larger than life epic drama in collaboration with Turkey, I think this will be their sort of claim to like legendary status, you know, एब्सोल्युटली यार, आप if सोचे that ना, makes sense. Yeah. हाँ, आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन, एंड एब्सोल्युटली दैट्स द एंटायर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, कि यार कि ये Yeah. I पाकिस्तान mean, के लिए करें। their claim to fame should not be "मेरे पास तुम हो." Let's put it this way. Yeah, I mean there are bigger and better things that can be Absolutely. done, obviously. Absolute. और जवानी फिर नहीं आनी. I mean, or you know, हाँ नहीं. ठीक है। I mean, they're capable of bigger things, and this looks great. एंड सी, एक चीज होती है एक काम के लिए केपेबल होना, और दूसरी चीज होती है उस कैपेसिटी का या उस कैपेबिलिटी का या उस पोटेंशियल को इस्तेमाल भी करना, और किसी तरीके से ऐसा एंडेवर टेक ऑन करना कि यार कि वो आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सके। सो क्रेडिट टू जी. बोथ ऑफ देम कि उन्होंने ये स्टेप लिया। Absolutely. Obviously, Absolutely. it must have been tremendous. It will be tremendously challenging as well. ये कोई छोटी मोटी जी. बात नहीं है। जो हम बात करें, नहीं. जिस तरह का ये प्रोडक्शन स्केल है, जिस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टर्की के साथ मिल के करना, सारा पूरी चीज़ में इन्वॉल्व रहना, पूरी प्रोडक्शन ओवरसी करना पाकिस्तान में, ये कोई छोटी मोटी चीज़ ऑब्वियसली नहीं We know होगी, that एंड इट विल। Humayun is a nationalist and he's got good relations with the state. So अच्छी बात है ना, इन relations को लेके एक अच्छी project बन रही है, which is not propaganda, which is positive, which is a good image for Muslims, good image for subcontinental Muslims, Pakistanis, all of that. So I mean, it's great. I'm looking forward to it. मेरे और आपके लिए आमना जी बॉटम लाइन ये है कि जो हम रो पिट रहे होते हैं हर हफ्ते कि ये क्या होगा, जी. क्या कंटेंट क्रिएट होगा, किधर जाएंगे हम, इंटरनेशनल कंटेंट ये, पाकिस्तानी कंटेंट हाँ. वो, तो ये ले फिर. तो ये ले फिर जी, दिस इज ये समथिंग ले दैट फिर. वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ और हाँ. मैं अश्योर करा सकता हूँ अपने व्यूवर्स को कि इंशाल्लाह जो भी इस प्रोजेक्ट से, तुर्क लाला से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक कोशिश करेंगे सबसे पहले लेके आएँ, और हमारी ये कोशिश होगी कि इस हॉट बाइट्स के बाद हम जल्द ही आपकी मुलाकात हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी से भी करवाएं, और उनके जी. थ्रू 1-on-1 आपको ये बताएं कि ये जो प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है इस ग्रैंड कोलैबोरेशन का, वो किस स्टेज पे है, क्या उसकी डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जबरदस्त हम जबरदस्त. आपको तक लेके आएंगे। It sounds super exciting, Hassan. I am super excited about this. आमना जी, इट साउंड सुपर डुपर एक्साइटिंग। मुझे लगता है आप अपने आप को कास्ट करवाने के चक्करों में वैसे. मैं आमना जी थोड़ा थोड़ा टर्किश लगता हूँ वैसे, नहीं क्या कह अच्छा, रहे मैं सदके जाऊं. नहीं, मैं लगता हूँ ऐसा। मैं एक बार अगर पिछले हफ्ते की वीडियो भेजेंगे तो फिर तो नहीं लगेंगे. अरे आमना, आप बहुत नॉटी हैं यार, आप बहुत नॉटी। ऐसे ना क्या करें यार। आहो. पिछले हफ्ते की मैंने दिल है डिलीट ही करवा दूं मैं चैनल के ऊपर से, आपने देख लिए लोगों ने। नहीं, इतनी वैनिटी अच्छी नहीं है हसन, हौसला कर लें. नहीं नहीं, मैं एक बार आमना जी यूरोप में था, 2 लड़कियों ने पूछा था मेरे से, उन्होंने कहा आर यू टर्किश, उन्होंने मेरे से एक्चुअली टर्किश में बात शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा बहन अच्छा, मुझे नहीं अच्छा. आती टर्किश में से। बहन आपने कहा उनको? मैंने बिल्कुल जी, आपको तो मेरा पता है आमना जी, अच्छा, मैं तो अच्छा. इस तरह जी मैंने जी क्या जी बोला, जी तो मैं जी. टर्किश बिल्कुल भी नहीं।
हसन चले, मेरे ख्याल है साइन आउट करते हैं। आप एक बहुत अहम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सुना है आज। हाँ जी, अगर हो गया तो अगर हो गया तो, अगर हो गया तो। ठीक है, अगर हो गया तो फिर जब ये अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह फ्राइडे को बैठेंगे तबसरा करने इस हफ्ते के ड्रामों पे, हाँ जी, तो आपके इस इंटरव्यू के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी हाँ जी, शरारतन। हाँ जी, जरूर। शरारतन का क्या मतलब है आमना जी, ये नहीं मैं समझा ये आपकी। तो जब होगा तो पता चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, अल्लाह करे आज हो जाए। अगर इंशाल्लाह। हुआ तो जी, आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पता चलेगा, तो जी, इसलिए ऑफ मैं हमेशा कोर्स, कहता हूँ, ऑफ कोर्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आमना को तो आप लोग फॉलो करते ही हैं, मुझ बेचारे को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आमना जी, मुझे मेरे डीएम्स आते हैं लोगों के, और मैं जब जाके देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाउ स्वीट, मैं रिस्पॉन्ड करूँ, और मैं जब थोड़ा सा उन्हें स्टॉक करता हूँ लोगों को, तो जी। मुझे पता चलता है वो मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे। तो जब आप और अक्सर कमेंट भी कर रहे होते हैं, फिर मैं जाके उनको थोड़ा सा स्टॉक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे। तो माशाल्लाह। यार, जब आप इतना प्यार करते हैं कि आप कमेंट भी करते हैं, फीडबैक भी भेजते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, तो यार माइट एज वेल फॉलो, हिट द फॉलो बटन। कितना टाइम लगेगा, फॉलो करें, और हमारे चैनल को जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी के साथ, डॉक्टर काशिफ अंसारी और टेकडन जी, फिल्म्स के साथ, जो जी, कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन टेक ऑन कर रहे हैं। वी आर जी। एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Certainly, absolutely. Did no, I'm back you. You've said everything. मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है. Absolutely. तो इजाज़त दीजिए। जी, आई होप आज आप लोगों को हमारी एनर्जीज और हमारी शक्लों से कोई कोई एतराज वो नहीं नहीं हुआ, होगा. हाँ. एतराज़ नहीं हुआ। आज आप खुश हैं। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी आपसे। जुम्मे को ज़ोहर की अज़ानें भी हो रही हैं, तो जल्दी से खुदा हाफिज़ कहते हैं। जी. जुम्मे को मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए Thank खुदा you for हाफिज़। tuning in. Inshallah, see you on Friday if you don't see Hassan before Friday.